मार्शल साहब, हम भी नहीं चाहते कि कोई भी हम स्पेकुलेशन करें। अब ये जो छोटी सी वीडियो क्लिप है, आपने भी शायद देखी होगी, जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश से कुछ सेकंड पहले मिस्ट में दिखाई देता है, फिर वो धुंध में ही गायब भी हो जाता है। और इसका, क्योंकि वो पूरा जो व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा है, वो पूरा क्लिप हमारे पास है, हमने देखा है, तो उसमें जैसे ये हेलीकॉप्टर मिस्ट में गायब होता है, वो व्यक्ति वहां तमिल में बोलता है कि क्या हुआ, टूट गया, टकरा गया। यानी वो हेलीकॉप्टर जो आसमान में दिख रहा है तैरता हुआ, और चंद सेकंड में उसकी आवाज बंद हो जाती है। तो क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि पायलट को कोई स्नैग है तो उससे डील करने का भी वक्त ना मिले, या वो कोई डिस्ट्रेस कॉल भी ना दे पाए? अभी जो वीडियो आपका स्क्रीन पे चल रहा है, मैंने भी देखा, आपके ही माध्यम से देखा। इसमें आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के, हाँ, हेलीकॉप्टर के हाइट पर या हेलीकॉप्टर की दिशा में किसी भी चीज में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कहना कि सडनली कोई स्नैग हुआ जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के पैरामीटर्स में कोई फर्क आया, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये अनुमानता ये हो सकता है कि इससे पहले कोई अनुमान लगाने में, अगर मान लीजिए हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये पायलट एरर थी, इन द सेंस जजमेंटल एरर थी, मान लीजिए ये मान के चलते हैं, जो बहुत अनहोनी बात है, मैं इस वक्त मानना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे अनुभवी जो पायलट हैं, जैसा कि जनरल दयाल ने भी वही बोला, ये इनको इन पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर चलाने का बहुत अनुभव होता है और बहुत संपूर्ण सा अनुभव होता है। और हमारे और भी बहुत सारे विंडी एरियाज हैं जहाँ पर ये जाते हैं, जहाँ पहाड़ है, विंडी है। नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा ही टेरेन है। तो इस तरह की संभावना कि वो अनुमान नहीं लगा सके और जाकर के पहाड़ी में टकरा गए, ये अपने आप में एक मतलब इस वक्त इस मोमेंट में सोचने वाली बात नहीं लग रही है। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है अनुमान में कोई वो हुई हो। बट वेदर जो है, सडनली ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि ये छोटा सा पैच है, इससे निकलने के बाद वेदर क्लियर मिल जाएगा। ये एक चीज हो सकती है कि यू आर एंटरिंग द क्लाउड फॉर अ मोमेंट, और फिर उससे आप निकल जाएंगे, और क्लाउड पैच उतना मोमेंटरी नहीं था। ये एक संभावना खड़ी होती है। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकूंगा अनुमान के उस पर। बाकी ये वीडियो किस एंगल से शूट किया गया, क्या हुआ, वो सब भी उसकी हाइट को, उसके मोमेंट को, वो सब कैप्चर करेगा। ये तो वीडियो के एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। तो एक चीज जो आनी चाहिए सब पूरी जनता के सामने, बिकॉज इस वक्त सभी लोग बहुत भावुक भी हैं और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, वही है कि हम थोड़ा इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, और जब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसके पैरामीटर्स की जब जांच होगी, तो आपको बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी कि इंजन पैरामीटर्स क्या थे, किस तरीके से इंजन टेम्परेचर था, क्या कोई स्नैग ऐसा हुआ जो आया जिसकी वजह से हुआ। बट ये जहाज अपने आप में बहुत रगेड है, और जो वीवीआईपी के लिए जहाज चुना जाता है इनके बीच में से भी, वो अपने आप में और जो रगेड होता है, और जिसके बारे में किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की वो नहीं होती है, त्रुटि, वही चुना जाता है। तो ये सब अपने आप में जो हम लोगों के मन में इस वक्त आता है, और दुख के क्षणों में आता है, कि सारी सावधानियों के बावजूद ऐसी क्या चूक हो गई जिसकी वजह से इस दुखद घटना का सामना करना पड़ रहा है। तो जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे कि प्रोटोकॉल में अगर कहीं कोई कसर है या कहीं कोई कमी है, उसको हम पूरा कर सकें जांच से, जो भी हमारे सामने आता है। तो जांच का विषय है। इस वक्त सिर्फ ये कहा जाएगा कि शायद और जिसकी संभावना पूरी है कि वेदर के अनुमान का जो भी उस वक्त डिसीजन लिया, और एट दैट वेरी मोमेंट वेदर की वजह से शायद इस घटना का, इस दुर्घटना का वो हुआ, जो भी हम कहना चाहेंगे। आई एम श्योर सर, जब जांच होगी तो सारी बातें सामने आएंगी ही। मनीष प्रसाद, हमारे डिफेंस एडिटर, इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर हैं और उस स्थान पर हैं जहां पर सभी पार्थिव शरीर जो हैं वो लाए जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब वहां पर इस वक्त वहां पहुंचेंगे। अगर मुमकिन हो, अगर आप वहां के बारे में हमें कुछ बता पाएं और वहां क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मनीष। सौरभ, 7 बजे जब यहाँ पर
स्टैंड करेगा सभी पार्टी को लेकर। तो अभी करीबन 5 मिनट का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मनीष, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, आवाज में दिक्कत है आपके। दोबारा बात करने की कोशिश करता हूं मैं आपसे थोड़ी देर में। हमारे साथ एक और आज गेस्ट जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी साहब। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे क्रैश की परिस्थितियों पर, क्या हालात बनते हैं ऐसे में। अभी जनरल दयाल हमारे साथ हैं। जनरल दयाल ने अपनी आंखों देखा एक एक्सीडेंट, वो बता रहे थे कि जब ऐसे क्रैशेस होते हैं तो कितना मुश्किल होता है कोई भी जिंदगी बचाना। और हम यहाँ ये कहें कि कम से कम हमारे एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, कम से कम उनको हम लोग जीवित अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुए, वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स पहुंची थी। इस किस्म के क्रैशेस हमें हमें इतिहास क्या बताता है? फेटल ही रहे हैं हमेशा? देखिए, इस दुख घड़ी में ये एक अंदाज तो बहुत लगाया जाता है कि भी होते हैं, बट चूंकि मैं मेडिकल कोर को बिलोंग करता हूं और हमको ये मालूम है कि एयर एक्सीडेंट्स जो है ज्यादातर फेटल होते, और यदि कोई बचता है तो एक्सेप्शन होता है। हम भी लोगों से जब हमने देखा है, हमारे बार बहुत पहले देश के प्रधानमंत्री थे, उनका क्रैश हुआ था, उस समय भी वो एक्सेप्शन था। हेलीकॉप्टर जो एक मशीन है वो इतनी सेफ नहीं है एयरक्राफ्ट। तो भी जो ये प्रेजेंट हेलीकॉप्टर है, ये मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं जी जी, बट ये मुझे मालूम एक नॉर्मल परसेप्शन दिखता है कि ये सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर तो रडार युक्त भी है। तो इसका क्रैश हो जाना एक बहुत ही, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बता सकती है कि उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। हाँ, ये हमें मालूम है, मैं जिंदगी भर एक स्पेशलिस्ट रहा हूं और उसमें मैंने एक्सीडेंट्स देखे हैं कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होते, मैं उस समय ईस्ट में था जब एक हेलीकॉप्टर एक आपका एयर क्रैश हुआ था, जल्दी फेटल होता है। उसका कारण है कि हेलीकॉप्टर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और उसमें मूवमेंट की जगह भी नहीं है, तो बहुत जल्दी इसके फेटल होने की संभावना रहती है। और जब एक्सीडेंट हुए हैं, हम लोगों ने जब ऐसा देखा है क्लोजली हॉस्पिटल्स में, मैं गुवाहाटी में था इसके पहले, जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ है तो फैटेलिटी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।